हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अब हम इसमें पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़। अब हम स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़। ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग और दुरुपयोग के क्या प्रभाव होते हैं। The immediate adverse effects of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism, and violence. Excessive doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure, or cerebral hemorrhage. ड्रग और अल्कोहल के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव रेकलेस बिहेवियर, अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता, वैंडलिज्म और हिंसा, वायोलेंस के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रग्स की अत्यधिक मात्रा से रेस्पिरेटरी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर और सेरेब्रल हैमरेज हो सकते हैं, जिसके कारण से आदमी जो है वो कोमा में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। A combination of drugs or their intake along with alcohol generally results in overdosing and even deaths. ड्रग्स का कॉम्बिनेशन या अल्कोहल के साथ इनका सेवन, इनको इनटेक करना, इनका सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अति मात्रा होती है, यानी कि ओवरडोज हो जाता है जब ड्रग्स का कॉम्बिनेशन लिया जाता है या उसे अल्कोहल के साथ में लिया जाता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगता है, ओवरडोज लेने लगता है और जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। The most common warning signs of drug and alcohol abuse among youth include drop in academic performance, unexplained absence from school or college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationships with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, फ्लक्चुएशंस इन वेट, एपेटाइट एटसेट्रा। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण क्या होते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, यानी कि उनका जो एकेडमिक पार्ट होता है उसमें परफॉर्मेंस जो उनका रहता है उसमें कमी आने लगती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, विड्रॉल कर लेना, अपने आप को दूसरों से अलग रहना, एकाकीपन जो रहता है वो होता है, डिप्रेशन होता है, थकावट होती है, एग्रेसिवनेस आने लगती है पर्सन में, आक्रमणशील हो जाता है और विद्रोही व्यवहार जो होता है, रिबेलियस बिहेवियर वो शो करता है। परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध बताते हैं कि पर्सन जो है वो ड्रग ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है। जो उनकी हॉबीज़ रहती हैं उन हॉबीज़ में कमी आने लगती है, उनके सोने की और खाने की आदतों में परिवर्तन होने लगता है और जो भूख है या वज़न जो है वो या तो बहुत घटने लगता है या बढ़ने लगता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि युवा ड्रग और अल्कोहल का दुरुपयोग कर रहे हैं या उसका ओवरडोज ले रहे हैं। There may even be some far-reaching implications of drug or alcohol abuse. ड्रग या अल्कोहल के दुरुपयोग या कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। If an abuser is unable to get money to buy drugs or alcohol, he or she may turn to stealing. अगर कुप्रयोगकर्ता या दुरुपयोगकर्ता को ड्रग या अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा ले सकता है या ले सकती है। The adverse effects are just not restricted to the person who is using drugs or alcohol. At a time, a drug or alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to his or her entire family and friends. ये प्रतिकूल प्रभाव या एडवर्स इफेक्ट जो है वो केवल ड्रग या अल्कोहल लेने वाले या उसका सेवन करने वाले तक ही सीमित नहीं रहता है। कभी कभी ड्रग और अल्कोहल आदि का अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है। Those who take drugs intravenously direct injection into the veins using a needle and syringe are much more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B
जो लोग इंट्रावीनसली ड्रग लेते हैं, कैसे लेते हैं इंट्रावीनसली, वो डायरेक्ट ही इंजेक्शंस को अपनी वेन्स में लगाते हैं, निडल और सीरिंज यूज़ करते हैं ड्रग्स को लेने के लिए। और वो कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अपनी वेन्स में इन इंजेक्शंस को लगाते हैं। तो ये जो है वो एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे जो इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं, एक्वायर सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, संभावना जो रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। The viruses which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes. ये जो डिसीजेज हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी है या एड्स है, इनके वायरस इन्फेक्टेड निडल से या सिरिंज के साझा करने से, साझा प्रयोग करने से, यानी कि हम कॉमन यूज़ कर रहे हैं ये लोग, तो इस तरह से कॉमन यूज़ करने से, शेयर करने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस आर क्रॉनिक इन्फेक्शंस एंड अल्टीमेटली फेटल। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। ये दोनों ही डिसीजेज, जैसे कि हम एड्स की बात करें या हम हेपेटाइटिस बी की बात करें, तो ये दोनों ही इन्फेक्शंस जो होते हैं वो क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं और फेटल होते हैं, घातक होते हैं बहुत ज़्यादा। जिसमें एड्स जो रहता है वो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या इन्फेक्टेड ब्लड जो होता है अगर वो डिसीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है तो उससे ये डिसीज़ जो होगी वो ट्रांसमिट होती है। तो ये दोनों ही डिसीजेस जो हैं वो कैसी हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं। द यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। किशोरावस्था के दौरान एल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर कोई पर्सन जो है वो एडोलसेंस के टाइम से ही एल्कोहल लेना शुरू करता है तो। इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। इस वजह से प्रौढ़ावस्था में, यानी कि अगर कोई पर्सन एडोलसेंस से ही ड्रग लेना शुरू करता है या अल्कोहल लेना शुरू करता है तो उसमें ये जो पीने की जो आदत होती है, जो लत होती है, वो एडल्टहुड में भी लग जाती है। द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर सिरोसिस। The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. लंबे टाइम तक इन ड्रग्स को लेने से या अल्कोहल को लेने से क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम रहता है या लीवर जो रहता है उसमें सेरोसिस होने लगता है, यानी कि उसकी क्षति होने लगती है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल्स अगर ड्रग्स का या अल्कोहल का उपयोग करती हैं तो इसकी वजह से जो फीटस रहता है, गर्भ में पलने वाला जो बच्चा रहता है, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उस फीटस के ऊपर। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग्स इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन्स डू टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस। ड्रग्स का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हो सकता है। दे मिसयूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, diuretics and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance. ये खेलों में स्वापक पीड़ाहर, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डाययूरेटिक्स और कुछ हार्मोन्स का दुरुपयोग अपनी मसल्स को, मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और एग्रेसिवनेस को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। द साइड इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल्स इंक्लूड मैस्कुलिनाइजेशन, फीचर्स लाइक मेल्स, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycles, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice. फीमेल्स इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को लेती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं। मैस्कुलिनाइजेशन, यानी कि इनमें आदमियों जैसे लक्षण जो होते हैं वो दिखने लगते हैं। एग्रेसिवनेस जो होती है वो बढ़ने लगती है। भाव दशा में उतार चढ़ाव होता है, यानी कि मूड का पता नहीं रहता, उसमें स्विंग्स होता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगने लगता है। डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है, अवसाद की कंडीशन हो जाती है कभी कभी। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है फीमेल्स में, ये एबनॉर्मल हो जाती है, रेगुलर नहीं होती है।
फेस पर और बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर्स ग्रो करने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लिटोरिस रहता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें एनलार्जमेंट होने लगता है और आवाज़ जो होती है वो गहरी होने लगती है। ये कुछ लक्षण होते हैं फीमेल्स के अंदर। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उन फीमेल्स में जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज़ करती हैं। इन मेल्स इट इंक्लूड्स एक्ने, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, mood swing, depression, reduction of size of the testicles, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunctions, breast enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland. मेल्स में, पुरुषों में एक्ने की प्रॉब्लम जैसे कि मुहासे जिसको हम बोलते हैं, एग्रेसिवनेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, आक्रामकता जो होती है वो बढ़ने लगती है, मूड स्विंग्स होता है, कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता है, पर्सन को अपने आप ही उसका भाव दशा में उतार चढ़ाव आता रहता है, डिप्रेशन होने लगता है और जो टेस्टिकल्स रहते हैं उनके साइज में कमी आने लगती है, रिडक्शन होने लगता है, स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इसके अलावा जो यहाँ पर हम बोलेंगे लिवर है या जो किडनी रहती है उसमें डिसफंक्शंस होने लगते हैं, उसका पोटेंशियल जो होता है वो कम होने लगता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होने लगता है, फीमेल्स की तरह ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होने लगता है इनमें, और प्री मैच्योर बाल्डनेस यानी कि समय से पहले ही गंजापन होने लगता है। और इसके अलावा इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो भी बढ़ने लगती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मेल्स में इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या ड्रग्स को लेने से दिखाई देते हैं। These effect may be permanent with prolonged used. अगर हम लंबे समय तक इनका सेवन करते हैं, इनको लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो स्थायी हो सकते हैं। In the adolescent male or female, severe facial and body acne and premature closure of the growth centers of the long bones may result in stunted growth. एडोलसेंट में मेल और फीमेल जब इनको लेते हैं तो यहाँ पर इनमें सीवियर फेशियल और बॉडी एक्ने हो सकते हैं, यानी कि जो बॉडी है फेस पर मुहासे हो जाते हैं, वो मुहासे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसके अलावा जो लंबी बोन्स रहती हैं, लॉन्ग बोन्स रहती हैं, उसके जो ग्रोथ सेंटर्स होते हैं वो टाइम से पहले ही क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, स्टंटेड हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।